सुंदरकांड में मेरा विषय है। हम जो कहें यह कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। कहने का मतलब है भगवान किस रूप में मिल जाए ये किसी को भी पता नहीं चलता है। महाभारत काल में जब श्री कृष्ण युद्ध कर रहे थे उस वक्त भी दुर्योधन को बहुत को ये पता नहीं था कि भगवान है श्री कृष्ण। रामायण की बात करें, रामायण में भी बहुत को पता नहीं था कि जिसकी पत्नी को मैं हर रहा हूं वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम साक्षात ब्रह्मा शंकर सब उनके भक्त हैं और वो भगवान हैं। ये आपके कर्म से पता चलता है आप कितने कर्मयोगी हैं, आप किस तरह के पुरुष हैं, क्योंकि कर्म से ही पता चलता है भगवान आपको किस रूप में मिल जाए, नर नारायण के रूप में, या आप इसे पता चलता है। क्योंकि जैसे ही हनुमान जी लंका गए तो रावण को एहसास भी नहीं हुआ कि बांदर कौन है। तो इंद्रजीत एक बार कहते हैं कि ये कोई बांदर नहीं है, इन्होंने कोई सुर का रूप धरा है। तब सुनिए। मोह मूल बहुशूल प्रद, त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। जदपि कही कपि अतिहित बानी, भगति विवेक बिरति नैसानी। बोला बिहसी सदमहा अभिमानी, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सी अधम सिखावन मोही। उल्टा हुई यही कह हनुमाना, मत भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगी नहरहु मूड़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। नाई शीस कर विनय बहुता, नीति विरोधन मारहि दूता। किसको मारना चाहिए, किसको दंड देना चाहिए, ये हम लोगों को भी पता नहीं है। आन दंड कछु करहि गोसाई, सबहि कहा मंत्र भल भाई। सुनत बिहसी बोला दस कंधर, अंग भंग करि पठियहि बंदर। कपि के ममता पूछ पउ, सबहि कवहु समुझाय। तेल बोरी पट बांधि पुनि, पावक देहु लगाय। पूछहि न बानर तह जई है, तब सट निज नाथहि ले आई है। जिनके किन्ने से बहुत बड़ाई, देखहु मैं तिनके प्रभुताई। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना। जातु धन सुनि रावण बचना, लगे रचे मूढ़ सोई रचना। रहन नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ किन्न कपि खेला। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब आन पे आते हैं और किसी को सोचते हैं कि इनके साथ जो भी है मुझे अब इनको बर्बाद करके ही छोड़ेंगे, इस चक्कर में क्या होता है हम ही बर्बाद हो जाते हैं। हमारा सारा धन दौलत थाने में केस में मुकदमे बर्बाद हो जाता है। वैसे ही रावण के साथ बार बजरंग बली का हंसी उड़ाने के चक्कर में उनके घर में एक भी तेल या घी नहीं रहा। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ किन्न कपि खेला। कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहुहासी। बाजै ढोल देहि सब तारी, नगर फेर पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखि हनुमंता, भयहु परम लघु रूप तुरंता। हनुमान जी तुरंत बहुत छोटे रूप धारण कर लेते हैं।
निबुक चढ़हु कपि कनक अटारी, भई सभी तनिसाचर नारी। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरत 49। अट्टहास करि गर्ज कपि, बढ़ी लाग आकाश। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर तड़ जा। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई। जरहि नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तातु मात हासु नहीं पुकारा, एहि अवसर को हम ही उवारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। तब लंका में पता चलता है, कितना अच्छा वर्णन है। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। अब देखिए किस रूप में भगवान मिलते हैं, वहां बानर रूप में प्रकट हो गए भगवान। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर फल वैसा, जरहि नगर अनाथ कर जैसा। साधु ब्राह्मण विप्र ये सब का आज्ञा की अवहेलना मत कीजिए कभी। जरहि नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाई। ताकर दूत अनल जहि सिर जा, जरा न सो तहि कारण गिर जा। उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मजारी। पूछ बुझाई कोई श्रम धरी, लघु रूप बहोर। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयहु कर जोर। मातु मोहि दी जय कछु चिन्ना, जैसे रघुनायक मोहि दिन्ना। गिफ्ट आप समझ सकते हैं कि रामायण रामचरितमानस से पता चलता है गिफ्ट क्या होता है। आज के तारीख में ये गिफ्ट की पता नहीं चला है, क्योंकि देखिए जैसे हनुमान जी लंका जा रहे थे तो राम जी ने उनको एक गिफ्ट दिया। कितनी कीमती गिफ्ट दिया कि सीता जी को अंगूठी, और जब वहां से आने लगे तो सीता जी ने जो गिफ्ट दिया, मातु मोहि दी जय कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दिन्ना। चूड़मणि उतार तब दयहूं, हरस समेत पवन सुत लयहूं। कयहूं तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार पूरन कामा। अब जब आपको कोई चीज देता है तो वो आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि वो खुशी से देते हैं, तो वो ये भी चाहते हैं कि इनका सब काम सफल हो। तो वही कहते कयहूं तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आप अपने लाइफ में ये मंत्र अगर 5 बार पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको लाइफ में कभी दिक्कत या किसी चीज का सामना करना पड़ेगा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात शक्र सुत कथा सुनायहु, बान प्रताप प्रभहु समुझयहु। मस दिवस महु नाथु न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। सीता जी कहते हैं अगर श्री राम जी अगर 1 महीने के अंदर नहीं आए तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। कहूं कपि कहीं विधि राखऊं प्राणा, तुम महु तात कहत अब जाना। तोहि दे किसी तल भई छाती, पुनि सो कहूं सोई दिन सो राती।
जनक सुतई समुझाई करी बहुविधि धीरज दिन चरण कमल सिरुनाई कपी राघव अनुराम पहिकिन चलत महादुन गर्जच भारी गर्भ स्रवहि सुन निस्तर नारी नाथ सिंधु एहि पारहि आवा कब सबद किला कपिन सुनावा हर से सब बिलो की हनुमाना नूतन जन्म कपिन सब जान मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा किन्न श्री रामचंद्र कर काजा मिले सकल अति भय सुखारी तल पत मीन पाव जिमि भारी चले हरचि रघुनायक पासा पूछत कहत नवल इतिहास तब मधुवन भीतर सब आए अंगद सम्मत मधु फल खाए रखवारे जब बर जन लागे मुष्टि प्रहार हनत सब भागे जाय पुकारे ते सब बन उजार जुबराज सुनि सुग्रीव हरच कपि कर आए प्रभु काज। सुग्रीव का रहे सब काम हो गया क्योंकि हनुमान जी वहां से अब पधार रहे हैं। जो न होत सीता सुधि पाई मधुवन के फल सकहि के खाई एहि विधि मन विचार कर राजा आए गए कपि सहित समाजा आई सबिन नावा पद सीसा मिलहि सबिन अति प्रेम कपीसा पूछ कुशल कुशल पद देखी राम कृपा भा काजु विशेषी नाथ काज किन्नहु हनुमाना राखे सकल कपिन के प्राण सुन सुग्रीव बहुर तहि मिलहु कपिन सहित रघुपति पै चलहु राम कपिन जब आवत देखा किए काजु मन हरष विशेष फटिक शिला बैठे दो भाई परे सकल कपि चरणन जाय प्रीति सहित सब भेंटे रघुपति करुणा पुंज पूछ कुशल नाथ अब कुशल देखि पद कंज मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। कल मैं आपको सुनाऊंगा कि जामवंत का सुन रघुराया जा पर नाथ करूं तुम। जामवंत जी जो कहते हैं